गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं? आइए, तो आज हम मैथ के बारे में पढ़ेंगे कि मैथ। तो पहला एक्सरसाइज हो गया आपका मैथ। क्या है मैथ? तो मैथ में हम लोग जाने थे। अब आइए, ये मैथ पढ़ने से पहले इस एक्सरसाइज का कुछ टिप्स दिया गया है। ये कुछ टिप्स ऐसे हैं जो हम जब तक कुछ टिप्स को याद नहीं करेंगे तब तक ये मेरा क्वेश्चन का हल नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन का हल तभी होगा जब हम ये कुछ फैक्ट्स है, मेमोरेबल फैक्ट्स, जिसको हम लोग याद कर लेंगे, तभी हमारा ये क्वेश्चन सोल्व होगा। अब आइए, इसको याद करने का तरीका हम एक बार इसको समझा देते हैं और आप इसको कॉपी में नोट करके इसको याद कीजिएगा और हमें नोट करके आप ग्रुप में इसको सेंड कीजिए और हम सबका चेक करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या। स्मॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। एक अंकों की सबसे छोटी संख्या एक होगा। याद रखिएगा दोस्तों, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? एक होगा। दूसरा पॉइंट, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होगा। याद रखिएगा, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 और एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1। तो ये दोनों अगर याद हो गया तो समझ लीजिए आप जितना चाहें, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हैं और उसका स्मॉलेस्ट नंबर भी निकाल सकते हैं। नॉर्मल संख्या भी, नीचे का संख्या भी निकाल सकेंगे। वो कैसे निकलेगा वो हम आपको बताएंगे। ये दोनों सिर्फ याद करना है। ये दोनों याद हो जाने से आप जितना चाहें जितना का छोटा संख्या निकाल सकते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर निकाल सकते हैं, और जितना चाहें बड़ा का भी स्मॉलेस्ट बड़ा संख्या भी निकाल सकते हैं। अगला है द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होता है 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है? 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। याद करना, यहीं पे याद कर लेना है, यहीं पे याद होगा। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 जो हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए और इसको कॉपी में नोट करना ना भूलेंगे। अगला है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। याद रखेंगे 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगा? 99। याद रखेंगे 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। अब है एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0, अगर किसी संख्या को हम लोग 0 से गुना करेंगे। ये आपको हम पहले भी बताए थे कि किसी संख्या को अगर हम लोग 0 से भी गुना करें, किसी संख्या को अगर हम 0 से गुना करें तो द प्रोडक्ट इज 0, तो उसका जो गुणनफल होगा वो हमेशा 0 होगा। याद रखेंगे, प्रोडक्ट मतलब होता है गुणनफल। प्रोडक्ट मतलब क्या होता है? गुणनफल। कह रहा है कि एनी नंबर ऑफ मल्टीप्लाई, अगर किसी भी संख्या को अगर हम लोग 0 से गुना कर देंगे, तो आपको भी आता है, आपको आता है, अगर किसी संख्या को अगर 0 से गुना करेंगे तो उसका जो गुणनफल होगा वो हमेशा 0 होगा। अगला है द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब आइए, होल नंबर किसे कहेंगे? होल नंबर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? व्हाट इज होल नंबर? क्या है होल नंबर? तो होल नंबर, सबसे पहले होल नंबर पढ़ने के लिए हम प्राइम नंबर पढ़ेंगे, प्राकृत संख्या पढ़ेंगे। प्राकृत संख्या क्या है? तो प्राकृत संख्या साधारण सी बात है, और नेचुरल नंबर्स, जितने सारे नेचुरल नंबर्स है, प्राकृत संख्या हैं, जितने सारे जिसको हम लोग गिन सकें, गिन लेंगे, जिसको हम लोग गिन सकेंगे वो नेचुरल नंबर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो वो सारा अनंत तक, इन्फिनिटिव, ये देखिए इन्फिनिटिव का सिंबल है, अनंत तक अगर गिनेंगे तो वो नेचुरल नंबर होगा। अब नेचुरल नंबर में अगर हम लोग 0 को शामिल कर लेंगे, मान लीजिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, तो इसमें अगर हम लोग 0 को भी शामिल कर लेते हैं, 0 को शामिल करने से ये होल नंबर बनेगा। याद रखिएगा, 0 को शामिल करने से वो कौन सा संख्या बनेगा? होल नंबर्स बनेगा। अब समझ में आई बात? अब आगे देखते हैं। तो वही बोल रहा था कि द स्मॉलेस्ट होल नंबर, द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा, याद रखिएगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होता है। सबसे छोटा होल नंबर कौन होता है? 0 होता है। याद रखिएगा, सबसे छोटा पूर्ण संख्या
0 होगा। इसको नोट डाउन कीजिए, इसको कॉपी में उतारिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बात आइए अब समझते हैं। हम बताए थे कि द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या 1, ठीक है 1। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ 1 डिजिट इज 9, और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9। अब कह दे कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, पहले छोटा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो याद रखिएगा जितना बड़ी संख्या पूछे, जितनी बार लार्जेस्ट नंबर पूछे उतना बार हम 9 ले लेंगे। मान लेगा 3 डिजिट का बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर क्या होगा भाई, तो लार्जेस्ट नंबर होगा जितना बार पूछे उतना बार हम क्या ले लेंगे 9। तो 1 2 3 ये आपका हो गया 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब पूछ दे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या स्मॉलेस्ट, तो छोटी संख्या निकालने के लिए इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, बदल देते हैं। आइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1 10 100 जो भी है ना। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये 9 बदल जाएगा 0 में, ये 9 बदल जाएगा 0 में, और जो लास्ट का 9 है वो हमेशा किस में चेंज होगा, 1 में चेंज होगा। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया, और ये 3 अंकों का सबसे लार्जेस्ट, 3 अंकों का सबसे बड़ा संख्या होगा। अब आया समझ में। उसी तरह पूछ दे 4 अंकों की, तो 4 बार 9 लिख देंगे। 4 अंकों की पूछ दे तो 1 2 3 4, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लिए। अब इसका स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट नंबर हो गया। अब स्मॉलेस्ट पूछ दे 4 अंकों का, तो बस कन्वर्ट कर देना, ये 9 बदल जाएगा 0 में, ये 9 बदल जाएगा 0 में, ये 9 बदल जाएगा 0, और जो अंतिम का जो 9 है वो किस में चेंज हो जाएगा, 1 में। तो देखिए 4 अंकों का सबसे छोटा संख्या और 4 अंकों का सबसे बड़ा संख्या। तो ये याद करना बहुत जरूरी है। जब तक ये याद नहीं होगा आपका एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। याद रखिएगा, एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। ये तभी बन पाएगा जब हम इसको याद करेंगे। इसको याद कर लेना है, कॉपी में नोट करना है और इसको याद कर लेना है। अब आइए एक्सरसाइज 1, ये एक्सरसाइज 1 रिवीजन, ये रिवीजन है। एक्सरसाइज 1 का क्या है, रिवीजन। एक्सरसाइज 1 का रिवीजन हम पहले, आप इसके पहले वाले कक्षा में आप पढ़े होंगे, इसलिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले रिवीजन करवा दिए हम कि पहले रिवीजन हो जाएगा, उसके बाद इसका क्वेश्चन का हल हम लोग कर सकेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन का, ये पहला एक्सरसाइज का हम फोटो खींच करके आपको व्हाट्सएप करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे, और ये आपको हल करके भेज देना है ग्रुप में। सभी स्टूडेंट को, जितने सारे स्टूडेंट हैं सभी, जहां तक हम फोटो खींच करके भेजेंगे वो सारा क्वेश्चन आप कॉपी में बना करके हमको सेंड कीजिए। नाम लिखना नहीं बोलेंगे, नाम और रोल नंबर लिखना नहीं बोलेंगे। अब अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक्सरसाइज 1 में कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर दे करके आप हमको सेंड कीजिए, लिख करके भेजिए, और उसका हल आपको हम लिखवा देंगे, बना देंगे, भेज देंगे। अब आइए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, राइट इन वर्ड्स, शब्दों में लिखना है, इसको वर्ड्स में लिखना, अंक में लिखा हुआ है इसको शब्द में लिख देना है। राइट इन फिगर्स, इसको अंकों में लिख देना है। फिलिंग द ब्लैंक्स, खाली स्थानों को भरना है। देखिए 4 डिजिट नंबर, द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अगर पूछ दे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, तो 5 बार 9 ले लेंगे। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी संख्या निकालना आसान है तो छोटी संख्या को भी निकालना आसान है। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए पहले 1 2 3 4 4 को 9 ले लेंगे, उसके बाद कन्वर्ट कर दे देंगे, 9 0 में बदल जाएगा, 9 0 में बदल जाएगा 9, और अंत में जो लास्ट में 9 बचा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमेशा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन से रोमन न्यूमेरिकल्स क्या है, इन रोमन नंबर्स लिख देना है, उसका नंबर्स, रोमन नंबर्स तो आता ही है आपको लिखने के लिए। राइट इन प्लेस वैल्यू, अब है स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान निकाल लेना है। तो जितना का स्थानीय मान निकालेंगे उतना बार। अब देखिए कुछ स्थानीय मान निकालने, इसको नोट डाउन कीजिए,
अब स्थानीय मान निकालते हैं। क्या है प्लेस वैल्यू? ये भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है। प्लेस वैल्यू स्थानीय मान। अब आइए स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। सिक्स इन 1 5 6 0 1 4। अब इसका स्थानीय मान तो 6 इन, इसमें 6 का स्थानीय मान क्या होगा याद रखेंगे। 6 का स्थानीय मान पूछ रहा है, तो जिसका स्थानीय मान पूछ रहा है उसको हम घेरा कर देंगे। छो का स्थानीय मान पूछ रहा था, छो को घेरा ले लिए। अब देखेंगे कि जितना का पूछ रहा है उतना एक पर कितना डालेंगे, जितना का पूछ रहा है उतना एक पर 0 डालेंगे 0। अब देखिए 6 था तो 6 ले लिए। अब कितना 0 है 1 2 3, तो एक बार 1 2 3 0 ले लिए। यही आपका स्थानीय मान हो गया। 5 का पूछता तो 5 पर कितना दे देते, 5 पर कितना, अगर 5 का पूछता तो 5 पे कितना 0 होता 1 2 3 4, 1 2 3 4। यही आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो यही प्लेस वैल्यू निकालने का था। और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, विस्तृत रूप में लिख देना है। स्टडी द पैटर्न इन द फिल इन द ब्लैंक्स, पैटर्न कैसे बढ़ रहा है, पैटर्न कैसे बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना घट रहा है, उसी तरह हमको 3 बार लिख देना है। राइट इन ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, हाँ कहता है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाना है। कैन बी फ्रॉम द डिजिट 7 4 5 3 एंड 9। तो ये अंक दिया हुआ है, ये अंक से हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल देना है और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकाल देना है। अंक यूज करना है 7 4 5 3 एंड 9। दैट्स ऑल, आज इतना ही। और हम ये सारा क्वेश्चन आपको हम सेंड करेंगे। ये सारा क्वेश्चन का आप हमको जवाब, एक एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बना करके एक कॉपी में सुंदर राइटिंग में बनाना है और इसका फेयर भी करते जाना है। तो सबसे पहले इसको आप हमको बना के दिखाइए, और जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो आप हमको सेंड करें, वो तुरंत क्वेश्चन का हम जवाब आपको तुरंत देंगे। धन्यवाद। लॉकडाउन है और तैयार रहिए पढ़ने के लिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।